प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी है वो कैसी है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी रीजनिंग को लेकर डरते हैं कि रीजनिंग बहुत हार्ड है, तो मैं आज दोस्तों आपके सामने रीजनिंग का पहला मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपकी रीजनिंग की पहली क्लास है और मुझे आशा है इस क्लास को देखने के बाद जो भी आपका रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता का डर है वो सारा का सारा डर खत्म होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा विद्यार्थियों। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। इस क्लास में दोस्तों मैंने जो आपके रीजनिंग के टॉपिक है हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन लेने का पूरा प्रयास किया है। तो इस क्लास को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि बीएसटीसी 2026 में रीजनिंग है वो किस तरह की आने वाली है। ठीक है, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आरपी स्टडी पर। दोस्तों इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन पूछा सादृश्यता से। किससे पूछा है दोस्तों? एग्जाम में हर बार 2 क्वेश्चन किससे आते हैं? सादृश्यता से आते हैं। तो चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रिक्त सादृश्य पद को बताइए। इन्होंने दोस्तों क्या लिखा है? b बराबर 16। b बराबर कितना बताया है? 16 बताया है। तो बताओ d बराबर कितना आएगा? अरे भाई साहब पहले ये पता करो कि इन्होंने b को 16 किस हिसाब से लिखा है। देखो अगर अल्फाबेट देखें a b c और d, तो b आता है दोस्तों दूसरे स्थान पर और d आता है चौथे स्थान पर। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, b देखो दूसरे स्थान पे आता है ना, तो उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, 2 क्रम है इस पे 4 की घात लगा दी। 2 पे क्या कर दी? 4 की घात कर दी। तब कितना हो गया? अरे तब तो गुरुजी 16 हो जाएगा। बिल्कुल राइट बात है, समझ में आ गई बात दोस्तों। जो यहाँ पर अल्फाबेट जितने नंबर पे आता है उस पे क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 की घात लगानी है। तब हो गया 16। अब डी कितने पे आता है? डी आता है चौथे नंबर पे, तो 4 पे क्या कर दो? 4 की घात लगा दो। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 पे 4 की घात लगाने पर हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? 256। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हलवा दोस्तों। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो गलत मत करना, 3 नंबर लेके आना दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं किया है। बी 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 लिखे, ऊपर 4 की घात लगा दी तो हो गए 16। उसी प्रकार अपन ने भी कर दिया। डी 4 नंबर पे आता है, 4 की घात लगा दी, कितने हो गए? 256 हो गए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, ध्यान रखना है। तो घात आपको ध्यान रखनी है कि 4 की घात कितनी होती है, 5 की घात कितनी होती है, सारे यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले वो यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी गुणा कर पे भी आप यहाँ पर क्या है इसका उत्तर ले आ सकते हो। अगला सवाल दोस्तों, दूसरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न विकल्पों में से सादृश्य शब्द बताइए। देखिए कनाडा का संबंध दोस्तों है ओटावा से, तो स्पेन का संबंध किससे है? रोम से, पेरिस से, मैरिस्ट्रे से या जकार्ता से। इसके लिए थोड़ा आपका जनरल नॉलेज दोस्तों है वो होना चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों ओटावा क्या है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। उसी प्रकार दोस्तों आपको बताना है ना, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो स्पेन की राजधानी दोस्तों है वो है मैड्रिड। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जिस प्रकार दोस्तों कनाडा की राजधानी ओटावा है, उसी प्रकार स्पेन की यहाँ पर राजधानी कौन सी है दोस्तों, वो है यहाँ पर मैड्रिड। तो बहुत बढ़िया, जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को बता रहे हैं, शानदार क्वेश्चन दोस्तों। अगला, नीचे दिए गए 3 शब्दों में सादृश्य समूह को बताइए। सादृश्य समूह कौन सा है दोस्तों? देखिए जिस प्रकार लोहा चांदी व सोना होते हैं, लोहा चांदी सोना दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर कौन कौन है? अभिभावक, पिता माता, गेहूं, जौ धान, पेड़ शाखा, फल हिरण, शेर भेड़िया। अब देखो विद्यार्थियों 3 नाम दिए यहाँ पर, लोहा चोना चांदी। जिस प्रकार साथियों लोहा चोना चांदी तीनों ही क्या है? धातु है दोस्तों। ये तीनों ही क्या है यहाँ पर? तीनों ही धातुएं हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो हिरण, शेर और भेड़िया, ये तीनों यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये तीनों यहाँ पर जंगली जानवर है। कैसे जानवर दोस्तों हैं? जंगली जानवर है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है ना, यहाँ पर सादृश्यता का मतलब यही है, समान दिखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका लोहा चांदी सोना, तीनों धातुएं हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जंगली जानवर कौन कौन से दोस्तों? तीनों है, हिरण, शेर और भेड़िया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल, अगला है दोस्तों फल केला स्तनधारी क्यों कौन सा होता है? देखो जिस प्रकार दोस्तों केला क्या है, फल होता है, उसी प्रकार स्तनधारी कौन होता है? सांप, पशु, शेर, गोरैया। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार एक केला क्या है, फल है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है स्तनधारी कौन होता है। सबका उत्तर यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। बाकी जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको BSTC 2026 की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, घर बैठे आपका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा शेर। शेर उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? एकदम सही रहेगा, है ना। केला फल होता है और स्तनधारी कौन होता है? शेर होता है। तो जो विद्यार्थी शेर को सही कर रहे हैं, सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों। आगे बढ़ते हैं। अनाज का संबंध भंडार गृह से है, तो जल का संबंध किससे है? अनाज को अपन कहां रखते हैं? भंडार गृह में। तो जल कहां रहता है दोस्तों? उसी प्रकार नदी में, बांध में, नहर में या वर्षा में। तो आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस प्रकार अनाज को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार साथियों जल को सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या करते हैं? बांध बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जिस प्रकार अनाज को अपन कहां सुरक्षित रखते हैं? भंडार गृह में सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार जल को सुरक्षित रखते हैं बांध बनाकर। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है इनक्यूबेटर बराबर नवजात शिशु। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है ना, इनक्यूबेटर। आपको ये नहीं पता इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर दोस्तों होता है नवजात शिशु होता है, उसकी देख रेख करने के लिए। नवजात शिशु की देखभाल है तो दोस्तों क्या करते हैं? बच्चे को बिल्कुल इनक्यूबेटर में रखते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों संग्रहालय बराबर दस्तावेज, गोली बंदूक में, ग्रीन हाउस में पौधे, सत्ते में मधुमक्खियां। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा? वो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि जिस प्रकार नवजात शिशु को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इनक्यूबेटर में रखते हैं, उसी प्रकार पौधे जो होते हैं दोस्तों उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन कहां रखते हैं? उनको ग्रीन हाउस में रखते हैं, जिसे हरित गृह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित गृह। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार जो दोस्तों छोटा बच्चा होता है उसको सुरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको पेटी में डालते हैं और उस पेटी का नाम है दोस्तों इनक्यूबेटर। तो उसी प्रकार जो पौधे होते हैं छोटे, वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों गर्मी वगैरह से, तो उनके ठंडे, उनके तापमान को अकॉर्डिंग करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? उनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। अगला, मकड़ी का संबंध जाले से है, उसी प्रकार पेन का संबंध स्याही से, मुर्गा का मुर्गी से, छात्र का अध्यापक से, कवि का कविता से। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जिस प्रकार मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाल बनाती है गुरुजी। मकड़ी क्या करती है? जाल बनाती है। उसी प्रकार पेन सही बनाती है क्या? नहीं। मुर्गा मुर्गी बनाता है क्या? नहीं। अध्यापक छात्र बनाता है क्या? नहीं। कवि कविता बनाता है? बिल्कुल गुरुजी। जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है, उसी प्रकार कवि क्या करता है दोस्तों? कविता बनाता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट है यहाँ पर। जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती उसी प्रकार कविता, बिल्कुल कवि है वो कविता लिखता है। ये बात आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विषम को पहचानना आपको इन चारों में से अलग कौन है? फूल, खरपतवार, पत्ते या तना? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, वेरी गुड। बताएंगे विषम की क्या करनी है आपको? यहाँ पर पहचान करनी है कि विषम कौन सा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका सही उत्तर कौन दे पाता है। देखो, फूल हो गया, पत्ते हो गए और तना हो गया। ये क्या है दोस्तों? ये पेड़ के भाग है। ये तो एक पेड़ पे होते हैं दोस्तों। फूल है, ठीक है, तना है और पत्ते दोस्तों है। ये तो क्या है? एक पेड़ के भाग है। बट गुरुजी खरपतवार कौन है? अरे खरपतवार तो विलन होता है ना। हाँ, खरपतवार तो क्या करता है? अपनी फसल को नष्ट करने का काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा अलग कौन हो गया दोस्तों? खरपतवार अलग हो गया। तो यहाँ पर बी मत कर देना। देखो 2 नंबर पेन, 2 नंबर किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। एग्जामिनर आपको है ना फंसाने के लिए क्या करेगा? 2 नंबर है तो 2 नंबर में 3 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर किस में पड़ा है? ऑप्शन सी में, तो सी करना। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं दोस्तों। फूल, पत्ते, तना ये सब क्या है? पेड़ के भाग है। जबकि खरपतवार क्या है दोस्तों? समूह से भिन्न होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से भिन्न को पहचान करें। स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। बताओ भैया, स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। आप कहोगे इसमें क्या भिन्न है? यही तो चीज है। स्कूल भिन्न है,
शिक्षक भिन्न है, छात्र भिन्न है या प्रिंसिपल भिन्न है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहां पर देखो स्कूल भिन्न है दोस्तों। भिन्न कौन है? स्कूल भिन्न है। मैं बताता हूं क्यों भिन्न है। देखो क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल, छात्र और शिक्षक सभी स्कूल के अंदर आते हैं, है ना। स्कूल में तो ये तीन आते हैं, प्रिंसिपल में स्कूल थोड़ी आती है। ध्यान रखना दोस्तों, इन चारों में से भिन्न अगर किसी को आपसे पूछे कौन है तो स्कूल भिन्न है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रिंसिपल आते हैं, शिक्षक आते हैं और छात्र आते हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से जो अलग है या विषम है उसको चुनना है। अलग कौन सा है? आर्गन, नियोन, जेनॉन, हाइड्रोजन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, तो हाइड्रोजन को छोड़ के सभी गैसें क्या है? अक्रिय गैसें। कैसी है दोस्तों? ये तीनों, हाइड्रोजन को छोड़ो और ये तीनों दोस्तों गैसें कैसी है? अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय। ध्यान रखना दोस्तों। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, हाइड्रोजन इन गैसों से अलग है, थोड़ी विषम है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का नए सिलेबस के अनुसार 2026 का संपूर्ण कोर्स है वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहां से इस बीएसटीसी बैच को ज्वाइन कीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं है दोस्तों, सभी विषयों का समावेश, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको इसके अंदर। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है और प्रत्येक क्लास के बाद आपको पीडीएफ दी जाती है दोस्तों। और पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करना चाहते हो तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ये पूरा बैच दिनेश आर्य सर और उनकी टीम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्लासेस फेस टू फेस आती है, एक नंबर कंटेंट आपको मिलेगा। हर साल यहाँ से हजारों बच्चों सिलेक्टेड होते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी में पहली बार में नंबर लाना चाहते हो या घर के पास कॉलेज देना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दी गई संख्या से अलग प्राणी का चयन कीजिए। अलग कौन है? कछुआ, मेंढक या दोस्तों मछली या केकड़ा? फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से अलग कौन है दोस्तों, बताओ। सरंग क्लास से अलग कौन है? फटाफट कमेंट करो सभी विद्यार्थी। तो देखो विद्यार्थियों, कछुआ, केकड़ा और मेंढक ये तीनों कहां रहते हैं दोस्तों? कछुआ, ठीक है, केकड़ा और मेंढक ये क्या है दोस्तों? जल और थल दोनों पे रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, कछुए को जमीन पे छोड़ोगे तो भी चल जाएगा। केकड़ा है ना, केकड़ा, उसको जमीन पे छोड़ोगे तो भी चल जाएगा। मेंढक जमीन में भी चलता है और पानी में भी चलता है। बट गुरुजी अगर मछली को अपन जमीन पे छोड़ेंगे तो जिंदा रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो अलग कौन हो गया? बिल्कुल मछली अलग हो गई। ये तीन तो क्या है? जल पे भी चलते हैं, थल पे भी चलते हैं। जल और थल दोनों यहाँ पर ये काम करते हैं। बट मछली ओनली फॉर, मछली जल की रानी है खाली। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं। अलग कौन हो गया? मछली अलग हो गई। अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेशन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो विद्यार्थियों, मंगल, वरुण तथा यूरेनस ये सब क्या है? ग्रह है। बट सब सूर्य क्या है? अरे गुरुजी सूर्य दोस्तों है एक तारा है, सूर्य तारा है। और ये तीन तो क्या है दोस्तों? ये तीन है वो ग्रह है, ध्यान रखना। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, ये अलग है इनसे। ठीक है, इनके साथ इनको काउंट नहीं करना है आपको, हम तुमसे अलग हैं। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल या वॉलीबॉल? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल है, ये कैसे है दोस्तों? आउटडोर गेम है। इनको अपन कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर फुटबॉल खेल सकते हो? नहीं खेल सकते गुरुजी, घर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, तोड़फोड़ हो जाएगी। बट वहीं अगर शतरंज कहां पर खेल सकते हैं? शतरंज बिल्कुल घर पे खेल सकते हैं। तो ये कैसे खेल है दोस्तों? ये खेल है आउटडोर। आउटडोर मतलब बाहर वाले। ठीक है, और शतरंज तो अपन घर के अंदर भी खेल सकते हैं। तो असंगत कौन सा है? शतरंज यहाँ पर असंगत है। ठीक है, अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 13वां अक्षर कौन सा आता है? फटाफट लिखो भैया, ABCD लिखो फटाफट तरीके से और बताओ मुझे दाहिनी ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट बताओ चलो। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों दाहिनी ओर से आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्या है लिख के बता देता हूं, इस वाले पेज में लिखते हैं, काम आएगी। ठीक है, हाँ, ABCDEFGHIJKLMNO
N O P Q R S T U V, ठीक है, W X Y Z, ये हो गई अपनी अल्फाबेट। यहां पर आपसे क्या पूछा है, आपको बताना दाहिनी ओर से 13वां अक्षर, है ना। दाहिनी ओर से क्या बताना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 13वां अक्षर बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे, दाहिनी ओर कौन सी होती है, बताओ भैया, फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है ना। हाँ, फटाफट कमेंट करो, चलो सबको मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूं। ये लो अल्फाबेट आपके सामने, अब तो बता दो भैया, अरे अब तो बता दो। दाहिनी ओर से 13वां अक्षर अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो आपका उत्तर क्या रहेगा, चलो बताओ। दाहिनी ओर से 13वां अक्षर, इधर से देखो, ये अब मैं आपको बताता हूं दायां कौन सा और बायां कौन सा, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये है अपना दायां, ये है अपना बायां। अपन को पूछा है दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल। यहां पर आपसे क्या पूछा है, दाहिनी ओर से 13वां अक्षर। फटाफट देखो भाई, यहां पर बिल्कुल गलती हो गई क्या गिनने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 यहाँ पर बिल्कुल एम बताया जा रहा है। एम तो ऑप्शन में है नहीं, एम यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। चलो दूसरी साइड से गिन के ट्राई कर लेते हैं ना, क्या पता इधर से इधर आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बिल्कुल एन आ गया 13वें नंबर पे, ठीक है ना। हाँ, इसमें किस तरीके से पूछा है, दाहिनी ओर से पूछा है, बिल्कुल दाईं ओर से, तो ये हो जाएगा, ये दाईं ओर से, ठीक है ना, दाईं ओर से, और ये अपने बाईं ओर से। तो यहाँ पर पूछा दाहिनी ओर से 13वां अक्षर कौन सा है, तो वो है दोस्तों एन, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर क्या है, हाँ कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थी एन को सही कर रहे हैं, एन ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका लगभग उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। बस आ रहा आपको धैर्य से, है ना, प्रश्न को समझना है आराम से, किस ओर से पूछ रहा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर प्रश्न को अगर आप आराम से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए, तो वो आपका रहेगा यहाँ पर एन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण या अक्षर प्रारंभ से 17वें स्थान पर है और आखिरी से 10वें स्थान पर। शुरुआत से कौन से स्थान पर है, 17वें पर है। ये पड़ा 17वें वाला कौन सा दोस्तों, ये हो गया, तो यहां तक 13 हो गए थे, 13 14 15 16 17, क्यू 17 है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 17 है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल क्यू है वो यहाँ पर 17वें स्थान पर है। और ये अंतिम समय से गिनते तो ये क्या है, 10वें नंबर पर है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर क्या रहेगा, क्यू ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। जो भी क्यू कमेंट कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का शुरुआत से 17वां है, क्यू आता है, और अंतिम से 10वां भी क्यू आता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अगला पूछा है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को ELIBOM लिखा गया है तो बताओ फोन को क्या लिखा जाएगा। अरे भाई साहब, मोबाइल को क्या लिखा है, MOBILE, इन्होंने लिखा है ELIM, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, MOB है ना, हाँ बी है यहाँ पर, BOM, मतलब उल्टा लिखा, कुछ नहीं किया है। ई को पहले लाया है, फिर एल को लिख दिया, इस तरीके से क्या है, उल्टा के दर्पण में दिखते हैं उस तरीके से, कुछ नहीं करना है। फोन लाओ भैया, PHONE लिख दिया, तो ई लिखो पहले, फिर एन लिख दो, फिर ओ लिख दो, एच लिख दो, पी लिख दो, ENOHP, ENOHP ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। यानी यहाँ पर जो डी कमेंट कर रहा है डी सही है भैया, ठीक है ना। जो भी डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही रहेगा, कुछ नहीं करना, उल्टा करना है करे साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि किसी कोड भाषा में मार्च को LZQBG लिखा जाए तो बताओ जुलाई को यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, तो बताओ सांकेतिक भाषा में अगस्त को क्या लिखेंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझो। इन्होंने पहले क्या किया है दोस्तों, मार्च को समझते हैं, MARCH,
महाराज को इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, एल जेड क्यू बी और जी। अब थोड़ा सा समझ दें इन्होंने किस टाइप से लिखा है। ठीक है, तो देखो एम इन्होंने क्या किया दोस्तों, -1 किया है ना। तो -1 करने पर एल आ गया, इसी के ए में -1 कर दिया, क्या आ गया, जेड आ गया। आर में -1 किया, क्यू आ गया। सी में -1 किया, बी आ गया। एच में -1 किया, जे आ गया। -1 का मतलब है एक पहले वाला, एच से पहले जी आता तो वो लिख दिया इन्होंने, सी से पहले बी आता तो बी लिख दिया। तो अपन भी क्या करते हैं, यहाँ पर अगस्त को देखते हैं, ए यू जी यू एस टी। तो देखो अगस्त को किस तरीके से लिखेंगे, अगस्त ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, माइनस में चला गया तब क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। जेड यू के बाद क्या आता है, टी आता है, यू के बाद यू से पहले टी आता है। जी से पहले क्या आता है, ई एफ जी एच एफ, एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। उसके बाद यू है, यू के पहले क्या आता है, यू के पहले टी आता है, एस के पहले आर आता है और टी से पहले एस आता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका बन गया है जेड जेड टी एफ टी आर एस। बिल्कुल आपका उत्तर सी सही है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, -1 करना था। यहाँ पर पहले लॉजिक को समझो कि लॉजिक क्या लगा हुआ है इसके अंदर। तो क्या हो गया, यहाँ पर -1 हो रहा था, अपन ने भी कर लिया तो अपन को उत्तर मिल गया। अगला दोस्तों, श्रेणी डी जी जे एम पी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। पहले समझो इन्होंने लिखा किस टाइप से है साथियों। पहले क्या लिखा दोस्तों इन्होंने, डी के बाद क्या लिखा, जी, मतलब कितने प्लस हुए, अरे गुरु जी 3 प्लस हो रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कितने प्लस हुए दोस्तों, 3 प्लस हुए। ठीक है, उसके बाद लिखा जे में भी कितने प्लस हुए, 3 प्लस हुए। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, टोटली 3 प्लस होते अपन को नजर आ रहे हैं। ठीक है, 3 प्लस हो रहे हैं, कुछ नहीं करना है, पी के बाद 3 प्लस कर दो। तो पी के बाद अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 3 प्लस क्रम में करना था तो वो कर दिया, नंबर भी अपना आ गया एस। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई बात समझ में दोस्तों, लॉजिक को समझ लिया कि भाई डी के बाद जी कैसे आया। इन्होंने क्या कर दिया, 3 को पार किया है, 3 प्लस किया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो पैटर्न में दिए गए प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या किस तरीके से इन्होंने दोस्तों है ये अपन को प्रश्न दिया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं 8 6 4, ठीक है, उसके बाद 7 9। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझ दें किस तरीके से उन्होंने दोस्तों लगाया है वो आपको समझना है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ऐसी क्लासें मैं आपको रेगुलर यहाँ पर है वो देता रहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इसके अंदर जो है वो यहाँ पर दोस्तों मुझे किस टाइप से लग रहा है, 8 और 4 को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 8 प्लस 4, 8 4 12, 12 में से 3 कर दिए माइनस, पीछे कितने 9, तो 9 आ गया। अब अपन 7 प्लस 9 को करते हैं, बिल्कुल 7 प्लस 9, 3 नहीं 7 प्लस 9 को अपन करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में से 3 माइनस किया, कितने आ गए, 13 आ गई। बिल्कुल अंदाजा सही बैठ रहा मेरा। 6 प्लस 5 कर दो, अरे गुरुजी 6 प्लस 5 करेंगे तब 11 आएगा। 11 में से माइनस 3 कर दो, अरे 11 में से माइनस 3 करते तब पीछे रहता है 8। तो जो उत्तर ऑप्शन डी को बता रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है साथियों, आई बात समझ में। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, ये खड़ी वीना और ये खड़ा लड़का। अब वीना क्या कर रही है, इस लड़के के सामने इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अरे भाई साहब, उसका दादा, ये उसका दादा, ये उसके दादा का पुत्र। दादा का लड़का कितना है, एक लड़का है, इकलौता मतलब एक है। और ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि वह मेरे दादाजी के पुत्र का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, वह लड़का रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो वह रीना का भाई है, कुछ नहीं है भाई साहब। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों है।
एक लड़की को और इशारा करते वीना ने क्या कहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते, दादाजी के इकलौते मतलब उसके पापा का पुत्र है, तो वीना का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, एक फोटो में है ना, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि ये मेरे पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, तो आदमी का उस औरत से क्या संबंध है? देखो भाई साहब, इसने क्या कहा है, मेरी पत्नी मतलब उसकी लुगाई की सास की इकलौती पुत्री, मतलब सास के लड़की एक ही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी बिल्कुल पत्नी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, वह मेरे पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। बिल्कुल यहाँ पर इसने कहा मेरी पत्नी की सास की, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अपन समझते इसको। इसने क्या कहा है, वह मेरी पत्नी की सास, मतलब पत्नी की सास मतलब दोस्तों क्या हो जाएगी, पत्नी की सास मतलब उसकी हो जाएगी माँ, उसकी माँ की बात कर रही है, माँ है ना। मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, तो मतलब आदमी का औरत से संबंध है उसकी बहन दोस्तों, बिल्कुल भाई बहन, ध्यान रखना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या समझने में दिक्कत हो गई है ना। इन्होंने ये कहा है कि एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है ये मेरे पत्नी की सास की, बिल्कुल पत्नी की सास मतलब उसकी माँ हो गई, उसकी इकलौती पुत्री है, तो मतलब इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, जो ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। रीजनिंग में प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही बढ़िया मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपके सामने ऐसे ऐसे मॉडल पेपर लेके आ सकूं। तो अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी कमेंट करना कि किस तरीके से आपको क्लास लगी है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब दबा के दोस्तों कीजिए। हमारी क्लास का फिक्स टाइम है, मॉर्निंग दोस्तों क्लास 7 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम को 9 बजे लाइव। तीनों क्लासों को देखना है। जिसने भी टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो। बीएसटीसी का कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अगर आपने बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो मात्र 150 रुपए में आपको बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज है वो आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 21 में से 17 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और 4 फुल टेस्ट है जिससे आपकी तैयारी कैसी है उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपका कोर्स परचेज करना है, आपके फोन में मोबाइल में फोन पे नहीं है किसी और से पेमेंट करवाना है, तो हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।